रेज। पिछली क्लास में हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ लाइट, इंट्रोडक्शन देखा था, वेवलेंथ रेंज भी देखी थी, रिफ्लेक्शन डेफिनेशन देखा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था। हमने ये भी कहा था कि हम जो अपने आसपास की सभी चीजें देख पा रहे हैं वो केवल लाइट के हिसाब से। तो अब क्वेश्चन हमारा ये है, हाउ द इमेज इज formed by light। इमेज कैसे बनती है? हम रोज मिरर में अपना इमेज देख पाते हैं, हम अपने आसपास की सभी चीजें देख पाते हैं। तो लाइट उस इमेज को कैसे फॉर्म करता है? अपने आंख में ये जो सारी चीजों की इमेज बनती है वो कैसे बनती है, क्या लॉजिक है? तो ये ध्यान से सुनिए। पहली बात तो ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज बनने के लिए पहले तो लाइट उस पर फॉल होनी चाहिए, लाइट ऑब्जेक्ट पे गिरनी चाहिए, हर एक पॉइंट पे गिरनी चाहिए, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। इमेज बनाने के लिए रिफ्लेक्टेड रेज इंपॉर्टेंट है। इमेज इंसिडेंट रेज से नहीं बनती है, नो। इमेज बनती है रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज, जो कि अभी पढ़ना बाकी है। रिफ्लेक्टेड रेज आर रिस्पॉन्सिबल for forming the image। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनने के लिए पहले लाइट उस ऑब्जेक्ट पे फॉल इंसिडेंट होनी चाहिए, बाद में वहां से रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, और वो रिफ्लेक्टेड रेज आपकी आईज में इमेज फॉर्म करती है। तो कितने रेज चाहिए, हाउ मेनी रेज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द इमेज? तो सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन हम थोड़ा चेंज करते हैं, हाउ एंड वेयर कहाँ बनती है? तो इमेज इज फॉर्म्ड बाय at least two reflected rays। कितने रेज चाहिए? at least two, not less than that। more than two are sufficient। image is formed by at least two reflected rays। two reflected rays, दो reflected rays चाहिए जिससे कि इमेज फॉर्म हो सकती है। कहाँ बनती है इमेज? तो इमेज इज फॉर्म्ड बाय एट लीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट होने चाहिए, दे शुड मीट एट वन ऑफ द पॉइंट। अगर रिफ्लेक्टेड रेज किसी भी तरह से मिल नहीं पाते, मीट नहीं कर पाते, तो इमेज फॉर्म नहीं होती। तो इमेज फॉर्म करने के लिए, चाहे वो अपनी आईज में इमेज हो या मिरर में हो या कहीं और, इमेज फॉर्म करने के लिए हमें एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए, और वो रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट भी होने चाहिए। तो जहां रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे इमेज बनती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है याद रखने के लिए। image is formed by at least two reflected rays at the point of intersection। अब इंटरसेक्शन की टाइप्स के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज स्टडी करते हैं। सो द टॉपिक इज नाउ टाइप्स ऑफ इमेज। टाइप्स ऑफ इमेज, ये क्लासिफिकेशन on the basis of type of intersection। इंटरसेक्शन की टाइप्स के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप, द टाइप ऑफ इंटरसेक्शन इज रियल।
रियल इमेज। समझ लो कि ये दो रिफ्लेक्टेड रेज है, these are the two reflected rays from one of the point. So these two reflected rays, can you see that these two reflected rays are coming closer to each other? Such type of rays which are coming closer to each other are called as convergent rays. Convergent rays means the rays which are coming closer to each other. Can you see that if we extend them, rays यहाँ पे रुक तो जाने वाले हैं, rays are going forward, and can we see that these points are intersecting? These rays are intersecting at this point. तो ये point जहाँ पे rays intersect होते हैं वहाँ पे image form होती है. तो this image is called as real image क्योंकि reflected rays really intersect हो रहे हैं. The rays which are intersecting really forms real image. एक और बात, real image always inverted होती है. Inverted means upside down. ये ऑब्जेक्ट है इस तरह से, दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो इमेज उसकी अपसाइड डाउन दिस वे. तो इन्वर्टेड मींस अपसाइड डाउन. तो रियल एंड इन्वर्टेड, द फर्स्ट टाइप ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. कैसे फॉर्म होती है? टू रिफ्लेक्टेड रेज, एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज आर कमिंग क्लोजर एंड दे आर मीटिंग एट वन ऑफ द पॉइंट. क्योंकि ये इंटरसेक्शन रियल है, क्योंकि ये इंटरसेक्शन रियल है, ये इमेज को भी रियल इमेज कहा जाता है. सेकंड टाइप वर्चुअल. सेकंड टाइप इज वर्चुअल इमेज. Name itself says it's virtualness, it's imagination. Consider these are the two reflected rays. These two reflected rays, can we see that these two reflected rays are going away from each other? Going away. So these type of reflected rays are called as divergent rays. They are diverging from each other. They are going away from each other. तो ये तो आगे जाके मिलने वाला है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं in the backward direction. So when we extend them in the backward direction, we can have a point of intersection here. But because this point of intersection is not real, the rays are not really meeting. They are meeting virtually in the backward direction. So this type of intersection is virtual intersection, so the image is called as virtual image. And remember, virtual image is always erect. जैसा ऑब्जेक्ट रखो वैसे ही सामने इमेज मिलती है. Erect. Inverted means upside down. Erect means whatever the way you are placing the object, in the same way we are going to get the image. So this is the point of intersection. Because this point of intersection is not real, it's a virtual. So this is the virtual point of intersection, and that is why the image is also called as virtual image. So there are two main types, real and inverted. Where the rays are real emitting, the rays are called as convergent. Virtual image कब form होती है? जब reflected rays are going away, they are not going to meet in the forward direction, so we can have extension in the backward direction, and we can obtain the point of intersection. Because this point of intersection is not real, this image is called as virtual. Suppose if these two are reflected rays, these two are reflected rays. Now these two reflected rays
neither convergent nor divergent. फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी ये लोग नहीं इंटरसेक्ट करने वाले और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी ये लोग इंटरसेक्ट नहीं करने वाले। तो बात ये है कि अब इमेज फॉर्म होगी कि नहीं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि इमेज इज फॉर्म्ड बाय एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो इमेज फॉर्म करने के लिए रेज का इंटरसेक्ट होना जरूरी है। तो इधर तो कोई इंटरसेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी नहीं दिखाई दे रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब तो यही हो गया कि इमेज फॉर्म होने वाली नहीं है। दिस टाइप ऑफ रेज आर पैरेलल रेज and parallel rays are not able to form any type of image. Such type of image is called as image formed at infinite distance. इमेज फॉर्म होने वाली ही नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, इमेज फॉर्म्ड एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस। बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आप सोच लो या फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी आप सोच लो, तो रेज आर नॉट गोइंग टू मीट बिकॉज दे आर पैरेलल। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर कोई पूछे एग्जाम में, तो हम ये नहीं कह सकते इमेज फॉर्म नहीं हो रही, हम ये कह सकते हैं इमेज फॉर्म्ड एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस। एंड ऑफ व्हाट साइज यू कैन से, ऑफ large size, infinitely large size। क्योंकि ये रेज कहाँ मिलने वाला है, इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो वहाँ उसकी साइज क्या इमेजिन की जा सकती है, इनफाइनाइट। वैसे तो इमेज फॉर्म होने वाली ही नहीं है, लेकिन साइंटिफिक वे से हम एग्जाम में ऐसा नहीं लिख सकते कि इमेज फॉर्म नहीं हो रही। हमको ये लिखना पड़ेगा कि इमेज इज फॉर्म्ड एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस ऑफ वेरी लार्ज साइज, वेरी वेरी लार्ज साइज। थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज के हिसाब से थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड। कन्वर्जेंट रेज से फॉर्म होती है, वेयर द रेज आर रियली इमिटिंग, वर्चुअल एंड इरेक्ट रेज आर वर्चुअली इमिटिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इमेज फॉर्म्ड एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस इफ द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल। बेस्ड ऑन दिस, लास्ट लेक्चर में, मतलब कि फर्स्ट लेक्चर में हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी देखा था। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रेज वर्च्यू, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, एंड वन मोर लॉ वाज देयर, एंगल ऑफ इंसिडेंस। कंसीडर दिस इज मिरर, ये एक नॉर्मल है, दिस इज वन ऑफ द इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ये जो एंगल है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज of 30 degree, then angle of reflection also will be 30 degree. If consider again this normal, थोड़ा एग्जांपल सॉल्व करते हैं। Consider this is one of the angle of incidence, let us say it's 45, then what do you think what this angle should be? 45. So these two angles are always remains equal, don't forget. Or one more, consider this is one of the normal. क्वेश्चन इस तरह से है कि if this angle is 30, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। If this angle is 30, so the question is what is angle of reflection? तो पहले तो ये कि ये इंसिडेंट है, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल है, नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर लाइन, तो ये टोटल एंगल 90, so ये 30, so this angle should be 60, so this angle of incidence is 60, and according to law angle of reflection should also be 60, this way. One more, consider this is incident ray, यही इंसिडेंट रे, तो आपको दिख रहा
होगा कि ये इंसिडेंट रे मिरर से परपेंडिकुलर है। तो थिंक अबाउट इट, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इंसिडेंट रे हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। नॉर्मल कहाँ ड्रॉ करेंगे? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नॉर्मल विल बी हियर overlapping the ray. So according to definition, what is angle of incidence? Angle between ray and normal. So ray and normal both are overlapping each other. So the angle between these such rays is 0. Most of the students answer देते हैं 90. Don't forget, angle of incidence means angle between ray and normal, not with the mirror. So angle of incidence is 0 here. Then what should be the angle of reflection? According to law, it again should be 0. So how we can draw the reflected ray? So this is incident ray falling exactly perpendicular to the mirror. Perpendicular to the mirror, so the angle of incidence is 0. Angle of reflection also is 0. So the ray will be bounced back in the same direction. Consider this is the mirror. One of the ray traveling like this. This is point of incidence. This is an incident ray. So how we can draw the normal here? So on the point of incidence, this is normal. So can you see that the normal and ray overlapping each other? In such cases, angle of incidence is 0. So angle of reflection also will be 0. So the reflected ray will be travel like this. So these two angles are always remains equal. So angle of incidence is 0. Angle of reflection also will be 0. तो ये एक याद रखने वाली बात हो गई कि अगर कोई रे मिरर पे परपेंडिकुलर फॉल करता है, अगर कोई रे मिरर पे परपेंडिकुलरली फॉल करता है तो वो उसी ऑपोजिट डायरेक्शन में बाउंस बैक होता है। If the light ray falls perpendicular to the mirror, it bounces back in the opposite direction. Very important to remember. हम रोज अपनी इमेज मिरर में देखते हैं। हमारे घर पे प्लेन मिरर होता है। हमारे घर पे जो मिरर है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्लेन मिरर है। So let us see how the image is formed by प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होती है? Let us see. Consider this is one of the plane mirror. Let us say the name of this mirror is M dash. थोड़ी दूर at certain distance, this is one of the object. Imagine कर लो कि आप ही मिरर के सामने खड़े हो। Let us right now, let us say this pen is here. So this is the object in front of a mirror. So this object is not a point like object. This object is made up of many points. अगर मैं खड़ा हूँ मिरर के सामने तो मेरा बॉडी कई पॉइंट से बना हुआ है। If you are standing in front of mirror, your body is made up of many points. Such every objects which are made up of many points are called as extended object. This object is called as extended object, made up of many points. So what do you mean by extended objects? Many points. So let us say this point is A and this point is B. The topmost point is A and the point exactly at the bottom is B. Let us form the image of point A. As we have discussed earlier, to form the image of any point,
we require at least 2 reflected rays. So let us say this is the point A. यहाँ से हम 2 rays incident करेंगे. First ray, let us say the first ray goes like this. This is incident ray. Remember, image form करने के लिए incident ray नहीं reflected rays चाहिए. So this is point A. This, let us say this AC. Ray AC is the incident ray. Incident ray, ray AC. Can you see that this ray AC is falling exactly perpendicular to the mirror? अभी हमने देखा कि such angle of incidence is 0. So angle of reflection also would be what? 0, following the laws of reflection. So the ray will bounce back like this. So ray AC is incident ray and ray CA is reflected ray. So reflected ray is ray CA. First. So first ray, point A की image, point A is the point on the object. हमें इसकी image form करनी है. So this point A की image form करने के लिए हमें at least 2 rays चाहिए. First ray goes like this. This ray AC is incident ray and corresponding reflected ray is ray CA. Let us see another ray. This is second incident ray falling like this. Let us say this ray is ray AB. Ray AB is incident ray. So this point is point of incidence. So at this point of incidence, this line behaves as a normal. So this is normal, this is incident ray. So I think this angle is angle of incidence. Following the laws of reflection, the ray will reflect like this, forming the same angle of reflection here. So this ray AD is incident ray, this ray DE is reflected ray. So second incident ray, ray AD. Second incident ray is ray AD and corresponding reflected ray is ray DE. So now we have 2 reflected rays. 2 reflected rays, ray CA and ray DE. Ray CA goes like this, ray DE goes like this. Just focus on these 2 reflected rays. क्योंकि इमेज वहां बनती है जहां 2 reflected rays intersect होते हैं. So can you see that these ray CA and ray DE are not meeting? ray CA and ray DE यहाँ से स्टार्ट होता है. फिलहाल तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो they are not intersecting, they are going away from each other. If they are going away from each other, they are called as divergent rays, as we have seen. So if the rays are divergent, they are not meeting really, so we can extend them behind. We can extend them behind, as we have seen. We can extend them behind, and we can have a point of intersection. But this point of intersection is not real because the rays are not really meeting. So such type of image, ये point A की image है. This point is A, so this image is A dash. Let us say. So this is the image and this is what? Virtual and direct image. ये point A की image है, point B हो गया. So the point X, Y, Z, W, number of points are this. सभी point की इसी तरह से image बनेगी और ultimately हमको इस तरह की image बनेगी. This is point A, its image is A dash. Let us say this is point X, तो उसकी image होगी X dash, Y, Y dash, Z, Z dash. Bottom point is B, so let us say this point of image is B dash. At least 2 rays required. पहली फंडा हमने फॉलो किया है. कोई पॉइंट की इमेज के लिए हमको 2 इंसिडेंट रेज चाहिए, उसके रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए, वो इंटरसेक्ट होने चाहिए,
वहाँ इमेज बनती है, और टाइप्स ऑफ इंटरसेक्शन के हिसाब से हम उसका नेचर डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। कैन यू सी दिस इमेज इज वर्चुअल एंड इनएक्ट। साइज देखिए आप, साइज ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर सेम। जैसे कि हम मिरर के सामने खड़े हैं तो हमारा जो साइज है वही साइज हमको इमेज में दिखती है हर बार। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज बोथ आर सेम, वर्चुअल एंड इनएक्ट, इमेज साइज सेम है सब कुछ। वन मोर थिंग, डिस्टेंस देखिए, फिगर थोड़ा सा, डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस मिरर से इमेज का भी रहता है। ठीक है, तो दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे। प्लीज मेक द नोट्स फॉर बेटर रिजल्ट, यूज हैंड्स फ्री फॉर द साउंड रिजल्ट। नोट्स बनाइए, बार बार ये वीडियो को देखिए।